इटली के पास पाया जाने वाला छोटा सा आइलैंड, जिसे एक भूतिया आइलैंड का भी दर्जा दिया गया है, यह अभी के समय में पूरा एबंडन हो चुका है। पर पहले के समय में इधर एक मेंटल हॉस्पिटल होने के साथ साथ एक क्वारंटीन सेंटर भी हुआ करता था, जहां पर लोगों को अलग से आइसोलेट कर दिया जाता था। दोस्तों, इस आइलैंड की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप भी नहीं चाहेंगे कि आप इसे मिस करें। इसी के साथ साथ अगर आप ऐसे ही डरावने आइलैंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में जरूर देखें, जहां पर हमने बताया है क्यों जो भी उस आइलैंड पर जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता है। सो वेलकम बैक टू ज्ञान का चिराग, जहां हम बात करेंगे लेस नोन फैक्ट्स या किस्सों के बारे में जो किसी ने शायद ही पढ़ा होगा और सुना होगा। प्रोवेग्लिया एक हॉन्टेड आइलैंड। यह एक छोटा सा आइलैंड है जो कि आपको वेनिस के पास देखने को मिलता है। वेनिस एक बहुत ही सुंदर शहर है इटली में। वहीं दूसरी ओर आपको यह आइलैंड देखने को मिलता है जो कि दशकों से काफी अजीबो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा था। नेपोलियन ने इस आइलैंड को अपने कई सारे हथियार छुपाने के लिए इस्तेमाल किया था, जिधर फिर कई सारे छोटे छोटे बैटल्स भी हुए थे और लोगों की जानें भी गई थी, जिसके बाद से काफी सालों तक यह जगह एबंडन रही। ब्यूबोनिक प्लेग, आपने इस महामारी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि हिस्ट्री की सबसे खतरनाक महामारियों में से मानी जाती है। ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत भी चाइना से ही हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया था और इतनी जल्दी फैला था कि किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि इस बीमारी से इन्फेक्टेड करीब 3 में से 1 लोग मारे गए थे और कुल मिलाकर पूरी दुनिया में से करीब 25 मिलियन लोग मारे गए थे। इतने लोग इसलिए मारे गए थे क्योंकि तब के समय में हेल्थ सेक्टर इतना एडवांस्ड नहीं था जितना कि आज के समय में है, और यही वो समय था जब पहली बार क्वारंटीन की शुरुआत हुई थी इस महामारी से बचने के लिए। साल 1348 में ब्यूबोनिक प्लेग के दौरान जिसको भी वेनिस आइलैंड आना होता था उसको सबसे पहले प्रोवेग्लिया आइलैंड पर क्वारंटीन किया जाता था, जहां पर इनको करीब 40 दिनों तक रहना होता था, जिसके बाद ही उन्हें वेनिस आइलैंड जाने दिया जाता था। क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए इधर कई सारे सुंदर अपार्टमेंट्स और पार्क्स भी बनाए गए थे ताकि लोग इधर अपना समय अच्छे से बिता सकें। कम्युनिकेशन के लिए इधर बाहर से चिट्ठियां भी भेजी जा सकती थी। जैसे जैसे यह बीमारी ज्यादा फैलने लगी वैसे वैसे बहुत से लोगों को इस आइलैंड पर भेज दिया जाता था। इधर इतने सारे इन्फेक्टेड लोग थे कि बहुत ही कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते थे जो कि बाहर निकल पाते थे। बाकी जितनी भी डेड बॉडीज होती थी उन्हें एक साथ जला दिया जाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, जो लोग जिंदा होते थे पर बहुत ही ज्यादा बीमार थे उन्हें भी साथ में जला दिया जाता था ताकि और ज्यादा लोगों की जगह बन सके। सुनने में यह बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होगा, इसी वजह से इधर से बहुत ही कम लोग बाहर निकल पाए, जिसके बाद फाइनली जाकर महामारी खत्म हुई और इस आइलैंड को वापस एबंडन कर दिया गया था। मेंटल हॉस्पिटल। दोस्तों, साल 1922 में इधर एक मेंटल हॉस्पिटल भी खोला गया था, जहां पर मेंटली अनस्टेबल लोगों को रखा जाता था और उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। पर दोस्तों, शायद सच्चाई कुछ और ही थी। ऐसा माना जाता है कि इस हॉस्पिटल में उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जो कुछ लोगों को इधर से चीखने की भी आवाजें सुनाई देती थी, जो उन्हीं लोगों की होती थी जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता था। इनको किसी भी तरह का एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था क्योंकि मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से डॉक्टर्स को लगता था कि इन लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा और कई सारे दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स कर दिए जाते थे। उधर के पेशेंट्स ने हलचल, आवाजें जैसी अजीब सी चीजें सुनने का दावा किया था, पर मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से किसी भी डॉक्टर्स ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। उधर के एक डॉक्टर ने भी कूद कर अपनी जान ले ली थी। अब वो किसी और ने धक्का दिया था या फिर खुद अपनी जान ली, जो अभी तक किसी को श्योरिटी के साथ नहीं पता। इन सब घटनाओं के बाद इसको एक भूतिया आइलैंड माना जाने लगा और फिर इसको कई सारे पैरानॉर्मल टीवी शोज में भी दिखाया गया था, जिसकी वजह से इस आइलैंड की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई थी। अभी अगर जाकर देखा जाए तो सारी बिल्डिंग्स अभी भी पहले की तरह वैसे की वैसे ही है, बस उनकी हालात बहुत खराब हो चुकी है। इधर किसी को जाना अलाउड नहीं है और इस पर शायद से बैन भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, अब तो आपको प्रोवेग्लिया आइलैंड की स्टोरी पता चल गई होगी, क्योंकि लोग इसे हॉन्टेड आइलैंड मानते हैं। एक टाइम पर यह आइलैंड भी बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करता था, पर इन्हीं सब रीजंस की वजह से यह अब खंडर में बदल चुका है और इधर आपको खाली इमारतों के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। आपको यह भी बता दें
कि इस आइलैंड को एक बिजनेसमैन लुइगी ब्रोनार्गो के द्वारा खरीद लिया गया था करीब 4 लाख यूरोज में, जो कि होते हैं करीब 39 करोड़ रुपए। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।